देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कनाडा के राजदूत जब आज हमारे विदेश मंत्रालय के बाहर निकले तो उनका वीडियो तेज़ी से बहुत वायरल हुआ और पता चला कि एक राजनयिक कितना गुस्से में है। मुझे लगा कि चूँकि कनाडा ने हमारे डिप्लोमेट को बाहर कर दिया है तो हमने भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो ट्वीट आए, उनकी जो खबरें आईं, मुझे लगा कि आपको इस एपिसोड के बारे में बताना चाहिए कि मोहल्ले के मसले और कूटनीतिक मसले दो अलग अलग हैं। हिंदुत्ववादी संगठन के मसले और जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बात करता है कोई राजनयिक तो वो अलग मसला होता है। अगर आप ये सोचने लगते हैं कि कनाडा बिल्कुल नेपाल जैसा है और हम उसको इस तरह से बिहेव कर लेंगे या गुजरात का चीफ मिनिस्टर की तरह उसको जो है ट्रीट कर लेंगे, वो ठीक नहीं है कूटनीतिक लिहाज से। मैं पूरी बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जिस चीज़ को हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए उसको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता किस तरह से एक्सेप्ट कर रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। चूँकि आप सब जानते हैं कि खालिस्तानी नेता की हत्या कनाडा में कुछ महीने पहले जून में हुई थी। ट्रूडो ने कह दिया संसद में कि इसमें भारत का हाथ है। जाहिर सी बात एक आरोप है, उसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन रही हो हमने उसको दरकिनार कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए दर्शकों के दोनों के बीच में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो या अक्टूबर के अंदर एक डेलीगेशन आने वाला है वो भी मना कर दिया गया है और ये डिस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं हमारी नाअहली और नासमझी की वजह से। यही ट्रूडो जब G20 के अंदर आया हुआ था, इसका हवाई जहाज़ ख़राब हो गया, 2 दिन तक कमरे में रहा। चाहते तो आराम से ये मसला सुलझाया जा सकता है। कैसे सुलझाया जा सकता है ये भी आपको बताने जा रहा हूँ। दर्शकों, पहले बात मैं उस भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात बाद में ही करूँगा, इस लायक वो है भी नहीं कि उससे शुरुआत करूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कनाडा की लगभग आबादी 4 करोड़ है। उसमें दर्शकों मैं आपको बताऊँ 18 से 20 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। सिखों की जमात उसके अंदर ज़्यादा है। उसमें 1 या 1.5% के लोग ऐसे हैं जो खालिस्तानी मुहिम के साथ खड़े रहते हैं। वो कोई बड़ा इशू नहीं है और वो पहले से ही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो या कनाडा हो, इस मुहिम के अंदर पंख लगे हुए हैं। कहीं क्या हमारी नासमझी तो नहीं है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं दर्शकों कि वहां जब वो हत्या हुई तो यहां मोदी जी के बारे में कहा, दुनिया के तमाम अखबारात ने छापा कि मोदी जी ने उनको डांटा है। बल्कि राइटर्स के अंदर तो स्कॉल्ड शब्द जैसा आया है कि मोदी जी ने डांट दिया है। उसने वहां जाकर के हमारे राजनीतिक को निकाल दिया और सदन के अंदर जाकर खुलेआम इल्ज़ाम लगा दिया कि भारत का हाथ निज्जर की हत्या में है। इसको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता एक्सेप्ट भी कर रहा है, जो हमें नहीं करना चाहिए। अब बात यह है दर्शकों कि इस हालात ऐसे हुए कि उनका डिप्लोमेट और हमारा डिप्लोमेट दोनों को बाहर कर दिया गया है। हमने भी कर दिया, उन्होंने भी कर दिया है, और हमारा उसका कंपैरिजन क्या है थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है। 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या हमारी है, 3.5 पौने 4 ट्रिलियन के करीब हमारी अर्थव्यवस्था है, तीसरे नंबर पे भले ही हो। लेकिन कनाडा नेपाल नहीं है। कनाडा की जो अर्थव्यवस्था है 2.1 सवा दो के ज़्यादा ट्रिलियन की, भले 4 करोड़ की आबादी हो। आपकी और मेरी पर कैपिटा इनकम अगर $2,000 है तो उसकी $50,000 और $60,000 के बीच में है। हमारा लगभग 8.8 बिलियन का कारोबार उससे होता है। और अभी पीयूष गोयल कह भी रहे थे कि इन्वेस्ट आ रहा है, इन्वेस्ट की हमें ज़रूरत है, हमें बिजनेस की ज़रूरत है। तो ये छोटी छोटी बातों को अगर हम इस तरह से ट्रीट करेंगे, जो चीज़ सुलझाई जा सकती थी। ट्रूडो के ऊपर इल्ज़ाम है, आरोप है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी लगा रहे हैं कि बेसिकली वहाँ सिख लोगों की ज़्यादा वहाँ पर तादाद है, तो वो इलेक्शन के मद्देनज़र इस तरह का काम कर रहा है। संभव है, लेकिन 1-1.5% लोगों के लिए नहीं करता वो। बाकी जो सिख जमात है वो तो भारतीय ही मूल की है। उन लोगों को अगर हमारा विदेश मंत्रालय या हमारे विदेश मंत्री पढ़े लिखे आदमी हैं, वो यही समझाने की कोशिश कर लेते कि कोई इशू की बात नहीं है, आप ज़रा इस मुहिम को देखें क्या हो रहा है, ये तो आराम से निपटाया जा सकता था। हाउडी माउडी करके आए थे वहाँ दुनिया भर का, वो अब की बार ट्रम्प सरकार एक कनाडा में भी करी जा सकती थी। क्या कहा जा सकता था
कि हमारे मूल के लोग जो हैं वहाँ पर अच्छा रोल अदा करेंगे, लेकिन वहाँ उनको सख्ती अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उनको समझाया नहीं गया और वहाँ जाकर उस आदमी ने ये काम किया कि वहाँ हमारे राजनयिक को बाहर कर दिया गया। लेकिन इसका जवाब ये नहीं है। विदेश मंत्रालय या हमारी कूटनीति की, हमारी कहता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे जब बात हुआ करती है दर्शकों, तो वहाँ बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता की ज़रूरत महसूस होती है। गली मोहल्लों की पंचायतें हिंदुत्ववादी दल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते आप। ये तो टोटल लब्बो लुआब है। लेकिन वो गौरव भाटिया नाम का जो व्यक्ति है, जो पहले कभी समाजवादी पार्टी में था, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहस करता है। उसने ट्वीट किया, कनाडा के राजदूत आग बबूला हैं, आखिर क्यों? कह रहे हैं हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है। ये ट्रूडो ने कहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगी और भारत के दुश्मनों को कहीं भी नहीं छोड़ा जाएगा। एक्सेप्ट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का घोषित प्रवक्ता। किया होगा, बहुत सारे और भी लोग कह रहे हैं, जरूरत नहीं है कहने की, एक आम आदमी कहे समझ में आई। लेकिन ये तो गौरव भाटिया है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता गोया के एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने इस बात को किया है। तो फिर विदेश मंत्रालय को भी बता दे भाई जाकर कि मेरा मत यह है कि हमने ये किया है, आप भी ऐसा कह दो। वो तो नहीं कह रहे, वो तो खंडन कर रहे हैं उसकी बात का। तो दर्शकों, ये कुल मिला के कहानी है कनाडा के हमारे बीच में क्या रिश्ते हैं। अब मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे आपको लेकर जाना चाहता हूँ। ये पूरी खबर है, मैं हालांकि आपको स्क्रीनशॉट लगा सकता हूँ। अमेरिका और कनाडा, आप ऐसा समझिए दो भाई हैं। आप ऐसा मत समझिए कि कनाडा को नेपाल की तरह हम ट्रीट कर लेंगे, डांट देंगे, अमेरिका चुप बैठा रहेगा। उसने कहा कि हमारी नज़र, बारीकी नज़र है, विज्ञप्ति जारी कर दी उसने। ऑस्ट्रेलिया ने भी कर दी, इंग्लैंड ने भी कहा है। तो आप ये मत समझिए, हालांकि अमेरिका के ज़्यादा हित हमारी तरफ जुड़े हुए हैं, चूँकि वो चाइना को, चीन को काउंटर करना चाहता है। लेकिन आप ये मत समझिए वो पसोपेश की स्थिति में अमेरिका को भी क्यों डाल रहे हैं। 1% मानकर चले, उनने कनाडा का पक्ष ले लिया, फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे आप? चीन आपको गुर्रियाता है, चीन आपके घर में घुसता है, चीन आपके ऊपर दुनिया भर की बातें बताता है। वहाँ तो बड़ा डिप्लोमेटिक अंदाज में बात की जाती है। चीन बड़ी अर्थव्यवस्था, हम उससे लड़ नहीं सकते, ये विदेश मंत्रालय कहता है, हमारे विदेश मंत्री कहते हैं। कनाडा छोटी है। कनाडा क्या समझ रहे हैं आप कनाडा को? हमारे कितने हित जुड़े हुए हैं वहाँ से। 3 लाख के करीब हमारे स्टूडेंट, विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पूरी पंजाब से लेकर के हरियाणा, दिल्ली और ये पूरी हिंदी बेल्ट के लोग सबसे ज़्यादा माइग्रेट करने वाले वहीं जाते हैं। हमारे वहाँ पर हमारा राजस्व आता है, वहाँ से ट्रेड है हमारा। आप सारी बातों को ऐसे ख़त्म कर देंगे? पाकिस्तान समझे हो क्या? लेकिन हम इस बात को भी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वहाँ का प्रधानमंत्री हमारे भारत पर इल्ज़ाम लगाए। उसका तरीका हो सकता है, उससे पहले ये काम निपटाया जा सकता। G20 के दौरान अमेरिका वहाँ आया G20 में, वियतनाम जाकर के हमारी पोल खोलता है, चीन आता नहीं है, रशिया मना कर देता है, कोरिया से लोन मांगने लगते हैं। ये तो हमारी उपलब्धियां हैं G20 की। G77 जहां हम गए नहीं, वहां चाइना बिल्कुल बादशाहत कर रहा है। 1964 में हम ही इसके अध्यक्ष थे पहले। वहां खुला मैदान छोड़ दिया चीन के लिए। कौन सी कूटनीति है आपकी? जसवंत सिंह याद आते हैं, यशवंत सिन्हा याद आते हैं, सुषमा स्वराज याद आती हैं, मनमोहन सिंह याद आते हैं। कैसे उन्होंने खालिस्तानी मुहिम को 2014 से पहले 90 में तो चरम सीमा पर था। आप तो उस टाइम मोहल्लों के अंदर आग भड़काने का काम कर रही थी आपकी पार्टी, जैसा कि आपके ऊपर आरोप लगता है। राम मंदिर को लेकर के मुहिम छेड़े बैठी थी। लेकिन किस तरह से खालिस्तानी कहाँ नाम सुना आपने? नो डाउट उस जमाने में थे थोड़े बहुत, लेकिन गिनतियों पर ना के बराबर ख़त्म कर दी थी पूरी मूवमेंट। 2014 के बाद ये फिर मूवमेंट आ जाती है। ईसाई आपसे नहीं संभल रहे, अल्पसंख्यक आपसे नहीं संभल रहे, मणिपुर के अंदर 2 वर्ग बना दिए हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या ये सवाल नहीं करने चाहिए? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर हमारा पेज है दर्शकों, उसको भी आप फॉलो कीजिएगा। और थैंक्स का बटन है, उसको यदि दबाइए आपको लगता है कि कम से कम गोदी मीडिया वाली खबर आपके सामने ना आए, ओरिजिनल चीज़ें एविडेंस के साथ आपके सामने आए, तो सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।